दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे शुमाली अफ्रीका में बुहेरा रूम के साहिल पर वाक़ एक इस्लामी मुल्क ट्यूनिस की। उर्दू बोलने वाले इस मुल्क को ट्यूनिस, इंग्लिश बोलने वाले ट्यूनीसिया, जबकि अरबों के नजदीक इस मुल्क का नाम ट्यूनिस है। अफ्रीका के सबसे पहले इस्लामी मुल्क की सैर करने के साथ मैं आप लोगों को इस मुल्क की तारीख, इसके रकबे और सियाहत के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मुसलमानों का चौथा सबसे बड़ा मुकद्दस शहर भी इसी मुल्क में वाक़ है। लेकिन इस मुल्क की सैर पर जाने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि तमाम सैरो सियाहत और तारीख पर बनाई गई ये वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों इस बात का तो आपको लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए कि ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका का वो मुल्क था जहां के लोगों ने अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम को अपने मजहब के तौर पर अपना लिया था। ट्यूनिस अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से एक है जहां बर्बर कौम आज भी बसती है, और बर्बर कबाइल ही तो थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूनिस की सरजमीन पर अपने डेरे डाले थे। जब दुनिया पर अजीम रूमी सल्तनत गालिब आ रही थी तो ट्यूनिस का ये इलाका भी रूमियों के कब्जे में चला गया और अगली 8 सदियों तक ट्यूनिस सल्तनत रूम का हिस्सा बना रहा। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने मसीहत को अपना मजहब अपना लिया था, मगर जो बाकी बचते थे वो सानियत की पूजा किया करते थे। सानियत लंबे हाथों और लंबे लिबास वाली एक देवी को कहा करते थे। इस देवी को आज भी मशहूर अलामात या निशानी के तौर पर कदीम जगहों पर आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि रूमियों के दौरे हुकूमत में इस खित्ते की हालत बिल्कुल यूरोप जैसी हो गई थी। रूमियों के बाद रूमियों से जन्म लेने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत का 6वीं सदी ईस्वी में यहाँ कब्जा हो गया। 7वीं सदी में मुसलमानों के बढ़ते हुए कदमों ने इस खित्ते को भी फतह कर लिया। 647 ईस्वी में मुसलमानों ने ट्यूनिस पर अपनी फतह व कामरानी का पहला परचम लहराया था और 697 ईस्वी तक पूरे ट्यूनिस पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। 670 ईस्वी में बनु उमैया के दौरे हुकूमत में उकबा बिन नाफे ने कैरवान शहर की बुनियाद रखी। ये शहर आज भी ट्यूनिस शहर से 160 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कहते हैं कि शुमाली अफ्रीका को फतह करने के बाद उकबा बिन नाफे ने फरते जज्बात में अपना घोड़ा समुंदर में डाल दिया और अल्लाह तबारिक व तआला से मुखातिब होकर कहा था कि अगर ये समुंदर मेरी राह में हाइल ना होता तो जमीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता। अल्लामा इकबाल ने इस तारीखी वाक़े को अपनी मशहूर ज़माना नज़म शिकवा में कुछ इस अंदाज से लिखा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बुहरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम फातेह और जर्नैल 683 ईस्वी में अपने मफतूहा इलाकों से वापसी पर था कि बर्बर बागियों ने उन्हें शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद बागियों को साथ मिलाकर बाज़ंतीनियों ने दोबारा से हमला किया और मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश भी की, मगर इनकी ये सभी कोशिशें बेकार गई और इस्लाम का बोलबाला यहाँ होता रहा। 12वीं सदी में मसीहत का इस खित्ते से नामो निशान मिट चुका था। 12वीं से 15वीं सदी तक इस खित्ते ने खूब तरक्की की। जब उंदलस में मुसलमानों का जवाल आया तो ट्यूनिस के साहिली शहरों पर हस्पानियों ने कब्जे कर लिए, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने दोबारा से वो इलाके वापस हासिल कर लिए और उस्मानी सल्तनत का इसे हिस्सा बना दिया। उस्मानियों ने ट्यूनिस की फतह के बाद इसे खुद मुख्तारी दे दी। 18वीं सदी के वस्त में जब मोहम्मद अस-सादिक ट्यूनिस का हुक्मरान था, उसने कई ऐसे मुतनाज़ा मुआशी फैसले किए जिससे ट्यूनिस का दिवालिया निकल गया। ऐसे में बे ऑफ ट्यूनिस ने फ्रांस से एक खतीर रकम बतौर कर्ज हासिल की ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सके। सल्तनत उस्मानिया भी अपने जवाल के दिनों में थी। ऐसे में फ्रांस ने मौका से फायदा उठाते हुए ट्यूनिस पर कब्जा करने के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाम रियासत को देखते हुए अलजायर ने भी कई बार हमले किए। कमजोर बे इन हमलों के सामने बेबस बना बैठा था। बे यानी सुल्तान जो उस्मानियों की तरफ से यहाँ पर तैनात था, यूरोपीय रेशादवानियों के सामने कोई भी मुजाहमत नहीं कर सका था। सन 1878 में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ जिसमें शुमाली अफ्रीका के इस मुल्क के मुस्तकबल का तयन किया गया। इस मुआहदे में यह तय पाया गया था कि अगर फ्रांस कब्रस पर बरतानिया के कब्जे को तस्लीम कर लेता है तो बरतानिया भी ट्यूनिस पर फ्रांस के कब्जे को तस्लीम कर लेगा। यूं इस मुआहदे पर दोनों फरीक राजी हो गए। 12 मई 1881 को ट्यूनिस बाकायदा तौर पर फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत हो गया। ट्यूनिस पर फ्रांस के तसल्लुत से जहां पर ट्यूनिस की आज़ादी सलब हुई, वही ट्यूनिस को चंद फवाइद भी हासिल हुए। ताहम ट्यूनिस की अवाम में खुद मुख्तारी की ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। 1910 में ट्यूनिस के एक लीडर बशीर असफर ने नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो 1920 में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। इस नई तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए फ्रांस ने जजा और सजा का कानून नाफिज कर दिया, यानी फ्रांस के वफादारों को नवाजा जाता था और मुखालफीन को सजाएं दी जाती थी।
20 मार्च 1956 को ट्यूनिस फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। हबीब बोरकिया मुल्क के पहले वजीर आज़म मुकर्रर हुए। 1957 में मुल्क जमहूरी करार पाया और हबीब बोरकिया ही मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए। 2011 में ट्यूनिस से एक इनकलाब उठा था जो आवाम को आजादिया राय के नाम पर उकसा रहा था। इस इनकलाब को इनकलाब ट्यूनिस या इनकलाब अरब भी कहा जाता है। ये वही इनकलाब था जो मुअम्मर कज़ाफी की मौत का भी परवाना साबित हुआ था। ट्यूनिस की माइशत को अगर सही तरीके से कारआमद बनाया जाए तो ये बहुत वसी हो सकती है। ज़राअत, कानकुनी, तवानाई, सियाहत और तेल, ये ऐसे शोबे हैं जिनसे ट्यूनिस तरक्की तो कर रहा है मगर इसे अभी मजीद तरक्की की जरूरत है। 2007 में ट्यूनिस अफ्रीका का सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बना हुआ था। अरब दुनिया में तरक्की के हवाले से इसका पहला नंबर था, जबकि उस वक्त ये आलमी दुनिया में 29वें नंबर पर था। लेकिन कुछ इनकलाबात होते हैं जो आजादी राय तो दिलवाते हैं मगर इससे मुल्क की तरक्की बुरी तरह मुतासिर भी होती है और ऐसा ही कुछ हुआ था ट्यूनिस के साथ। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क के महल्ले वकूअ की बात करें तो इस मुल्क के जुनूब मशरिक की जानब लीबिया, जुनूब मगरब और मगरब की जानब अलजायर, जबकि मशरिक और शुमाली जानिब बुहेरा रूम वाक़या है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी ज्यादातर इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीनों और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील साहिल पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बहने वाले छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 14 के करीब है। मुल्क के कुल रकबे पर तकरीबन 5% के करीब पानी बहता है। इस मुल्क में 98% बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बसते हैं। 1% यूरोपी हैं, जबकि 1% में दीगर अफ्रीकी और गैर मुल्की बसते हैं। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहब की बात करें तो यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं और मुल्क का कौमी मजहब सुन्नी मुस्लिम है। 1% में मसीही और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी यहाँ पर बसते हैं। इंटरनेट पर इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद आपको 90% बताई जाएगी, जो सरासर गलत है, क्योंकि हकीकत में इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 99% है। 1,63,610 मरबा किलोमीटर इस मुल्क का रकबा है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया का 91 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क बनाता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,14,35,000 अफराद के करीब है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 81वां नंबर है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरियत ट्यूनिस है। ट्यूनिस शहर को इस मुल्क का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर होने का एजाज हासिल है। 212 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 6.5 लाख अफराद को अपने अंदर समोए बैठा है। दोस्तों, ट्यूनिस के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये जानना भी आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है कि 2014 में इस मुल्क में एक ऐसा कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक इस मुल्क के सदर का मुसलमान होना लाजिम है। ट्यूनिस के कानून में फ्रांसीसी कवानीन की एक वाज़ेह झलक दिखाई देती है, लेकिन अब वहाँ ट्यूनिस के इस्लामी कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती हैं। ट्यूनिस का मशरकी साहिल, जो कि बुहेरा रूम के साथ वाक़या है, दुनिया के उन मुकामात में से एक है जहाँ जैतून की बहुत ज्यादा पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पर जैतून के सैकड़ों बागात हैं। ट्यूनिस के मौसम की बात की जाए तो इस मुल्क का मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क ही रहता है। सिर्फ साहिली इलाकों में मौसम नमदार होता है, लेकिन गर्मी वहाँ भी बेइंतहा पड़ती है। ट्यूनिस की करेंसी को ट्यूनिसी दिनार कहा जाता है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी 46.28 रुपयों, जबकि 22.98 इंडियन रुपयों के बराबर है। ट्यूनिस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। ट्यूनिस पाकिस्तान से 5,577 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के ट्यूनिस के साथ सफारती ताल्लुकात 1957 में ही कायम हो गए थे, जबकि ट्यूनिस ने 1980 में पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी कायम की थी। 1978 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्यूनिस का दौरा किया, जबकि 2003 में परवेज मुशर्रफ ने। पाकिस्तान के ट्यूनिस के साथ इस्लामी और कदीम ताल्लुकात हैं जो तवज्जो न देने की वजह से सर्दमहरी का शिकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत खासकर इस्लामी ममालिक के साथ अपने खोए हुए ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और पाकिस्तानियों का ट्यूनिस के साथ रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए ट्यूनिस में जाने के लिए वीजा कवानीन में भी नरमियां पैदा होंगी। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हाल ही में यानी 24 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने वीजा कवानीन में नरमियां की हैं। दोस्तों, ट्यूनिस बिजली के शोबे में खुद कफील है। ट्यूनिस डेली 97,600 बैरल तेल पैदा करता है। ऑयल की पैदावार इस मुल्क में 1966 में शुरू की गई थी। ट्यूनिस में 19,222 किलोमीटर सड़कें मौजूद हैं, जिनमें 3 हाईवेज भी शामिल हैं। 2,135 किलोमीटर रेलवे भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। इसके अलावा मुल्क में 29 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काबिल जिक्र हैं। ट्यूनिस ने अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में साफ पानी की फ्राहमी में सबसे पहले अपना नाम बनाया है।
शहरी इलाकों में 100%, जबकि देही इलाकों में 90% लोगों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा चुकी है। ट्यूनिस में इंसानों की औसतन उम्र 75.5 साल है, जबकि तालीम की शरह के हवाले से ये अफ्रीका के टॉप के ममालिक में शुमार होता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 82% से भी जायद हो चुकी है। ट्यूनिस की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा अरबी जुबान को हासिल है, जबकि इस मुल्क में बोली जाने वाली अरबी जुबान को ट्यूनसी अरबी भी कहा जाता है। मुल्क की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बर्बर जुबान है। इसके अलावा यहाँ ज्यादा फ्रांसीसी और इटालियन जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी आजादी के बाद यह मुल्क जमहूरिया तो बन गया था, मगर ये उन ममालिक में से एक है जहाँ सदर तब्दील तो होते हैं, मगर कई कई साल तक हुकूमत उन्हीं के हाथों में रहती है। आप अंदाजा कीजिए कि 1956 से अब तक इस मुल्क में सिर्फ 5 सदर तैनात हुए हैं। इस मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ की पथरीली चट्टानों में दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ियाँ रहती हैं। कहा जाता है कि इन मकड़ियों के जरा सा काटने से इंसान की पल भर में मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, मक्का, मदीना और अल कुद्स यानी यरूशलेम के बाद मुसलमानों का सबसे मुकद्दस शहर अल किरवान ही है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के पहले हिस्से में भी बतला चुका हूँ। ट्यूनिस में एक इलाका मतमाता नाम का है, जहाँ आज भी लोग जमींदोज घरों यानी गारों की शक्ल में रहते हैं। ऊंट का गोश्त और जैतून इस मुल्क के लोगों की पसंदीदा खुराक है। अगर आप खेलों से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद तिलीली बिन अब्दुल्ला, जिन्हें दुनिया मोहम्मद गुमूडी के नाम से भी जानती है, जिन्हें 20वीं सदी का अजीम ओलंपियन भी माना जाता है, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स खेलों में 4 गोल्ड मेडल, सिल्वर और चांदी के बेशुमार मेडल अपने नाम किए थे। दरअसल इनका ताल्लुक भी ट्यूनिस से ही था। दोस्तों, इस मुल्क में हॉलीवुड की बेशुमार फिल्में फिल्माई जा चुकी हैं। एक हॉलीवुड फिल्म राइडर ऑफ द लूस्ट आर्क की शूटिंग के दौरान छत का एक सीन लेना था, जिस सीन में 1936 का समा बयान करना था। इस एक सीन को लेने के लिए कीरवान शहर से 300 टेलीविजन एंटीनों को हटवा दिया गया था, ताकि फिल्म में माजी ही दिखाया जा सके। दीगर मशहूर जमाना हॉलीवुड फिल्में जैसा कि स्टार वार्स, जीसस ऑफ नजारेत और द इंग्लिश पेशेंट इस सरजमीन यानी ट्यूनिस में फिल्माई जा चुकी हैं। एडेक्स इस मुल्क का कौमी जानवर है। जैतून का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चितरमुर्ग इस मुल्क का कौमी परिंदा है। चंबेली का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। याद दहानी के लिए बताता चलूं कि यही फूल पाकिस्तान का भी कौमी फूल है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा और मकबूल खेल है। इस खेल को मुल्क की कौमी खेल का भी एजाज हासिल है। ट्यूनिस की फुटबॉल टीम को दुनिया दी ईगल ऑफ कार्टेज के नाम से भी जानती है। मुल्क की मजीद मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, रनिंग, बॉक्सिंग और मजीद ओलंपिक्स की कई खेलें शामिल हैं। मुल्क के तारीखी मुकामात और साहिल ऐसी वजूहात हैं जो गैर मुल्की सियाहों को यहाँ पर खींच लाते हैं। अंदाजन सालाना 80 लाख से जायद सियाह यहाँ सियाहत की गर्ज से आ रहे हैं, जो इस मुल्क की मईशत में बहुत ज्यादा असरअंदाज साबित हो रहे हैं। इस मुल्क की कुल जीडीपी 144 बिलियन यूएस डॉलर है और फीकस मजमूई जीडीपी 12,400 यूएस डॉलर है। प्लस 216 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tn इस मुल्क का डोमेन नेम है। ट्यूनिस में जाने से पहले आपको इस्लामाबाद में मौजूद ट्यूनिस की एम्बेसी से वहां का वीजा हासिल करना लाजमी होगा। दोस्तों, ये थी ट्यूनिस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे और तफरीह का जरिया बनी हो, तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना हरगिज न भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए, अपनी राय से बजरिया कमेंट हमें जरूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।